हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज हम मेडीवल इंडिया के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 75 क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए गए हैं और वो प्लेलिस्ट से आप जा करके देख सकते हैं। तो प्रारंभ करने से पूर्व अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की निम्नांकित रचनाओं में से कौन सी रचना दक्षिण विजय का उल्लेख करती है? ऑप्शन है किरण उसादेन, नू सिपिहर, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह। तो सही आंसर है खजाइनुल। इसी में शतरंज के बारे में भी बात की गई है, शतरंज का वर्णन इसी में है। ठीक है, शतरंज का वर्णन भी है इसमें। तुगलकनामा में खुसरो की यह अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। ठीक है, अंतिम ऐतिहासिक मसनवी। नू सिपिहर में भारत को 9 भागों में बांटा गया है और भारत की जलवायु पशु पक्षियों की प्रशंसा मिलती है। तो भारत को 9 भागों में बांटा गया है और जलवायु के विषय में पता चलता है। ठीक है, किरण उसादौन में ऐतिहासिक विषयों को लेकर पहली मसनवी है। ठीक है, ऐतिहासिक विषयों को लेकर यह पहली मसनवी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद। तो सही आंसर है मुबारक खिलजी, जिसका शासनकाल है 1316 से 1320, 1316 से 1320 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधी मौला की हत्या किस प्रकार की गई? ऑप्शंस हैं वध, फांसी, हाथी से कुचलकर और विष देकर। तो सही आंसर है हाथी से कुचलकर। ये ईरान से आए हुए संत थे, ईरान से आए थे ये। ठीक है, इसके अलावा बाबा फरीद के अनुयायी थे ये सीधी मौला, बाबा फरीद के अनुयायी थे। और सुल्तान जलालुद्दीन का पुत्र शहजादा खान खाना भी सीधी मौला का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो सही आंसर है खिलजी। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? वो था तुगलक। तो सबसे अधिक समय तक इन्होंने शासन किया, तुगलकों ने। चलिए इसको देख लेते हैं पूरा। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, 1206 से ऐसे देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों द्वारा शासन किया गया था, जिनका टोटल शासनकाल था 1206 से 1526 तक। अब देखिए, पहला जो है गुलाम वंश, गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290। ठीक है, दूसरा है खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश जिसका शासनकाल है 1290 से 1320। ठीक है, तीसरा है आपका तुगलक वंश, जिसने सबसे लंबे समय तक किया। तुगलक वंश, इनका शासनकाल है 1320 से 1414। नेक्स्ट है सैयद वंश। ठीक है, इनका है 1414 से 1450। और पांचवा है आपका लोधी वंश। और ये देखिए सब क्रॉनिकल ऑर्डर में है, ये भी याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 1450 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलबन को नायब के पद से हटाने वाला भारतीय मुसलमान कौन था? ऑप्शन है खुसरो खान, काफूर, याकूत खान और रिहान। तो सही आंसर है रिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन है दिल्ली से उज्जैनी, दिल्ली से देवगिरी,
दिल्ली से मथुरा और दिल्ली से इलाहाबाद। तो सही आंसर है आपका दिल्ली से देवगिरी। 1326-27 में स्थानांतरित की थी तथा देवगिरी का नाम कुतुब उल इस्लाम रखा था। ठीक है, देवगिरी का नाम क्या रखा था? कुतुब उल इस्लाम रखा था। और ये कब किया था स्थानांतरण? तो स्थानांतरण किया था आपका 1326 से 27 में। आगे बढ़ते हैं। सबसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में किसे वर्णित किया गया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन आलम शाह और मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाने कोही से संबंधित है। ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। यह विभाग जो है कृषि से संबंधित था। तो दीवाने कोही जो है कृषि से संबंधित विभाग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहानाबाद दिल्ली में चांदनी चौक किसने बनवाया था? ऑप्शन है नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा और रोशन आरा। तो सही आंसर है जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहाँ कराया था? ऑप्शंस हैं फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर, आगरा। तो सही आंसर है आगरा। मोती मस्जिद इसका निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने जहां आरा के सम्मान में कराया था। आगे देखिए, कौन सा मकबरा ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है सिकंदरा मकबरा, एतमादुल्लु का मकबरा, शेर शाह का मकबरा और हुमायूं का मकबरा। तो सही आंसर है हुमायूं का मकबरा। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने कराया था। तो इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम। यह दोहरी गुंबद वाला मुगल काल का पहला उदाहरण है। ठीक है, इसमें इसका जो विशेषता है वो है दोहरा गुंबद, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी में किस विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया गया था? ऑप्शंस हैं कश्मीर 1586 ईस्वी में, गुजरात 1572 ईस्वी में, मालवा 1562 ईस्वी में, खानदेश 1591 ईस्वी में। तो सही आंसर है गुजरात 1572 ईस्वी में। जो बुलंद दरवाजा था, बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम, बसावन और दसवंत। तो सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे नादिल उल असरार की उपाधि दी गई थी। तो इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी। ताजमहल का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1631 में। ठीक है, प्रारंभ हुआ ताजमहल का निर्माण और 1653 में बनकर तैयार हुआ था। पूरे लगभग 22 वर्ष लगे थे। और बनकर कब तैयार हुआ? 1653 में तैयार, 22 वर्ष लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे। ऑप्शन है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का और चैतन्य का। तो सही आंसर है रामानंद। ये कथन रामानंद का है। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ इनका 1299 इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज जो नाम है इलाहाबाद। और मृत्यु हुई इनकी 1411 में। गुरु थे इनके गुरु
उनके गुरु थे राघवानंद। और जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सभी को अपना शिष्य बनाया। इनके शिष्यों की संख्या कितनी थी? शिष्यों की संख्या इनके 12 थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुलगुमा रणनीति से परिचय किसने कराया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और बाबर। तो सही आंसर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है तंखा, रुपया, मोहर और दिनार। सही आंसर है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने तारीखे शेरशाही लिखी? ऑप्शन है सुजान राय खत्री, अब्बास खान शेरवानी, ईश्वरदास नागर और गुलाम हुसैन। तो सही आंसर है अब्बास खान शेरवानी। सुजान राय खत्री की बुक का नाम देखिए, खुलासात उत तवारीख। उल तवारीख, ठीक है। और ईश्वरदास नागर की बुक का नाम है फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपको ना पता हो या जो भी आपको फैक्ट ना पता हो तो एक नोटबुक लेके बैठिए और वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि उसका एग्जाम अभी आपका नज़दीक है, ताकि उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो इस तरह से आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। और गुलाम हुसैन की बुक का नाम है सियारुल मुतखरीन। सियारुल मुतखरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन है फारसी में, अरबी में, तुर्की में, मंगोलियन में। तो सही आंसर है तुर्की में। ठीक है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, फारसी में अनुवाद किया था रहीम खान खाना। फारसी में किया था। उर्दू में किया था नासिरुद्दीन हैदर ने। उर्दू में किया नासिरुद्दीन हैदर ने। और अंग्रेजी में अनुवाद किया था मैडम बेवरिज। मैडम बेवरिज ने अंग्रेजी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शेर शाह का विरुद्ध धारण किया था? ऑप्शन हैं चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था 26 जून 1539 को। 26 जून, ठीक है। और हुमायूं व शेर शाह के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रांतों को सरकारों में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन है हुमायूं, शेर शाह, अकबर और जहांगीर। तो सही आंसर है शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन है आलम खान, बहादुर शाह, नुसरत शाह, सुल्तान मिर्जा। तो सही आंसर है बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेर शाह के शासनकाल में कौन सा विभाग राजस्व नीति को देखता था? ऑप्शन है दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत और दीवाने इंसाफ। तो सही आंसर है दीवाने विजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चैतन्य कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन है काशी, गोकुल, नदिया और वृंदावन। तो सही आंसर है नदिया, ये बंगाल में। ठीक है। और जन्म है 1486, मृत्यु 1533, पुरी, ठीक है, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, पुरी उड़ीसा में। और इनका मूल नाम, कई बार मूल नाम भी पूछ लेते हैं, तो मूल नाम था इनका विश्वंभर। विश्वंभर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन है सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती और नक्शबंदी। तो सही आंसर है चिश्ती। ये
काकी जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है। मृत्यु इनकी हुई थी दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही इनका खानका है। ठीक है, मृत्यु हुई थी दिल्ली में, यानी कि काकी की, याद रखिएगा, दिल्ली में, और खानका भी दिल्ली में है। बाबा फरीद इन्हीं के शिष्य थे, यानी कि बाबा फरीद काकी के शिष्य थे। और इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था। ठीक है, कुतुब मीनार का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। नाम इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अलवार संतों ने, कबीर पंथियों ने, सूफियों ने और वैष्णव संतों ने। तो सही आंसर है अलवार संतों ने। जो अलवार संतों की संख्या थी वो 12 थी, जिसमें एकमात्र महिला संत थी, उसका नाम था अंडाल। ठीक है, टोटल संख्या, टोटल जो थी वो 12 संख्या थी, और महिला संत का नाम था अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन है नानक, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और हरगोविंद। तो सही आंसर है गोविंद सिंह। जन्म हुआ था 1666 में जन्म, और पिता थे इनके गुरु तेग बहादुर। पिता इनके ये पिता थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? ऑप्शन है सत्तारी, चिश्ती, नक्शबंदी और सुहरावर्दी। तो सही आंसर है सत्तारी सिलसिले से संबंधित थे। अच्छा देखिए, बाबर जो है, देख लीजिए क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। नक्शबंदिया सिलसिले का था। बाबर किससे संबंधित थे? तो नक्शबंदिया, और वह अब्दुल्ला अहरार का शिष्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सही आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये बाबा फरीद के शिष्य थे औलिया। अच्छा, इन्हें और भी नाम दिए गए हैं, ये भी देख लीजिए आप। जैसे कि योगी सिद्ध, निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध भी कहा जाता है, योगी सिद्ध। और सुल्तान उल औलिया। ठीक है, ये भी कहा जाता है। और जन्म इनका हुआ था बदायूं में, 1236 में जन्म हुआ था बदायूं में। मृत्यु हुई थी दिल्ली में, मृत्यु हुई थी दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, ऐबक, अकबर और शाहजहां। सही आंसर है मोहम्मद गोरी। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो सही आंसर है ऐबक। ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगेज खान कब सिंधु नदी तक आया था? ऑप्शन है 1220 में, 1221 में, 1226 में, 1227 में। तो सही आंसर है 1221 में। चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। ठीक है, किसका पीछा करते हुए आया था ये? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण नीति किसने पेश की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह सूरी। तो सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में खुलवाया था जिससे आवश्यकता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ये नहर प्रणाली का जो वर्णन है वो मिलता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की बुक है, वो है तारीख मुबारक शाही में। ठीक है, बुक का नाम है तारीख मुबारक शाही। ठीक है, और देखिए 5 प्रमुख नहरें हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। 5 प्रमुख नहरें हैं। ठीक है, 5 प्रमुख नहरें, आप उसको भी देख लीजिए। तो जो पहली नहर है, पहली है यमुना नदी से हिसार तक, उसे उलुग खानी नहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यमुना नदी से हिसार तक उलुग खानी नहर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये 150 मील लंबी है। दूसरी नहर है सतलज से घग्गर, 96 मील लंबी है और इसे राजवाही नहर भी कहते हैं। तो ये है सतलज से घग्गर, इसे राजवाही नहर भी कहते हैं। तीसरा है सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक। नेक्स्ट है चौथा घग्गर से फिरोजाबाद तक। ठीक है, और पांचवी नहर है यमुना से फिरोजाबाद तक। यमुना से फिरोजाबाद तक। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचों नहरों के देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल तैयार कराई थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने और बहलोल लोदी ने। तो सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला सुल्तान था। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम, अलाउद्दीन लोदी, बलबन और बहलोल लोदी। तो सही आंसर है आपका डी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन है 1527, 1526, 1529 और 1528। तो सही आंसर है आपका बी, 1526। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध में। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, उसके बाद से नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था? ऑप्शन है घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो सही आंसर है चंदेरी का युद्ध, जो कि हुआ था 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन नहीं थे? ऑप्शन है टोडरमल, तानसेन, खुसरो और बीरबल। तो सही आंसर होगा खुसरो। आप नवरत्न देख लीजिए कौन कौन थे। अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह। नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुमाम और लास्ट मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, इस तरह से ये 9 रत्न हैं। आगे बढ़िए। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल की क्या भूमिका थी? ऑप्शन है आपके संगीतकार, पंडित, वित्त मंत्री और वकील। तो सही आंसर है आपका वित्त मंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? ऑप्शन है सम्राट अकबर, सम्राट औरंगजेब, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है उपरोक्त दोनों। तो अकबर और औरंगजेब दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं रोशन आरा, अर्जुमंद बानो बेगम, मेहरनुसा और लाडली बेगम। तो सही आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम, जबकि मेहरनुसा किसे कहा जाता है? वो नूरजहां। याद रखिएगा मेहरनुसा का नाम नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन है 1562, 1563, 1564, 1575। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका 1563। अच्छा, दास प्रथा का अंत 62 में, 64 में जजिया कर समाप्त किया गया था, ठीक है, जजिया कर को समाप्त किया गया था। और 75 में इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजदूत परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन है कछवाहा, राठौर, सिसोदिया और चौहान। तो सही आंसर है कछवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय गोडवाना अभियान किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है सरफुद्दीन, अतका खान, आसफ खान और पीर मोहम्मद। तो सही आंसर है आसफ खान। 1564 में अकबर ने गोडवाना राज के खिलाफ आसफ खां को भेजा था, जहां पर रानी दुर्गावती ने नाबालिग बेटे वीर नारायण की ओर से शासन कर रही थी। युद्ध के बाद गोडवाना राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य के अधीन वित्त एवं राजस्व विभाग का मुख्य पदाधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है अमीन, दीवान, काजी और कोतवाल। तो सही आंसर है दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किस इतिहासकार ने कहा है? ऑप्शन है बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, अबुल फजल या अब्बास खान। तो सही आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनसब शब्द का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा, एक श्रेणी, दफ्तर, वेतन का एक क्रम। तो सही आंसर है एक श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के किस पुत्र ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? ऑप्शन है खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। तो सही आंसर है खुसरो, 1605 में किया था विद्रोह। और मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका ने खुसरो का साथ दिया था, ठीक है, मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका। साथ क्यों दिया? क्योंकि मानसिंह के भांजे थे खुसरो और मिर्जा अजीज कोका के दामाद थे, इसलिए इनका साथ दिया था और विद्रोह हुआ था 1605 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां को किस वर्ष बंदी बनाया गया था? ऑप्शन है
1655, 1658, 1660, 1657। तो सही आंसर है 1658। औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था शाहजहां को, तो आगरा के किले में बंदी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सिख गुरु कौन थे जिन्हें औरंगजेब ने मौत की सजा दी थी? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन सिंह और गोविंद सिंह। तो सही आंसर है तेग बहादुर। 1675 में मृत्युदंड दिया था। कब दिया था? 1675 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलादान एवं झरोखा दर्शन को किसने समाप्त किया? ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब और शेरशाह। तो सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद किया था, सिक्कों पर बंद किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसके समय हिंदू अमीरों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही आंसर इसमें ऑप्शंस देखिए। अकबर और राल्फिज, औरंगजेब एडवर्ड टेरी, शाहजहां और पीटर मुंडी, जहांगीर और सर थॉमस रो। ठीक है, तो सही आंसर इसका है औरंगजेब और एडवर्ड टेरी। ये इसका युग्म सही नहीं है। एडवर्ड टेरी जो है वो जहांगीर के समय आया था और टेरी मांडू में जहांगीर से मिला था। ठीक है, ये जहांगीर के समय आया था और टेरी मांडू में मिला था, टेरी मांडू में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब का कौन सा सिपह सालार शिवाजी की आगरा दरबार की यात्रा का सूत्रधार था? ऑप्शन है राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, शाइस्ता खान और दिलेर खान। तो सही आंसर है राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1653 में कंधार अभियान के कमान किसको सौंपी गई थी? ऑप्शन है दारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब। तो सही आंसर है दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शंस देखिए बहादुरपुर, गोलकुंडा, बीजापुर और सामूगढ़। तो सही आंसर है सामूगढ़, जो कि 1658 में हुआ था। इस युद्ध में विजय के बाद सर्वप्रथम आगरा में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, और अगर आपको पांचों उत्तराधिकार युद्ध पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए, पहला युद्ध जो है वो है बहादुरगढ़ का युद्ध, फरवरी 1658 में हुआ था। ठीक है, दूसरा है धर्मत का युद्ध, अप्रैल 1658, यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक है, धर्मत का युद्ध। तीसरा युद्ध जो था सामूगढ़ का युद्ध, मई 1658। चौथा युद्ध जो था वो था खजुआ का युद्ध। ठीक है, खजुआ का युद्ध, और ये हुआ था जनवरी 1659 में। और नेक्स्ट हुआ था देवराई का युद्ध, मार्च 1659 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 उत्तराधिकार युद्ध हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और मोहम्मद शाह। तो सही आंसर है औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को वीणा का अच्छा वादक माना जाता है? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठा प्रशासन के अंतर्गत प्रधान पद का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं आपके सुमंत, पेशवा, पंडित राव और सरे नौबत
तो सही आंसर है आपका पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं बरगीर, रिसाला, सिलहदार और दबीर। तो सही आंसर है बरगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठा राज में सरदेशमुखी था पेशवा के समकक्ष एक पद, मराठा शासन में एक सिक्का, एक प्रकार का कर और शिवाजी का एक नाम। तो सही आंसर है एक प्रकार का कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मराठा शासक के समय प्रतिनिधि का नया पद आया? ऑप्शंस हैं राजा राम, शाहू, संभाजी और शिवाजी। तो सही आंसर है राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस धार्मिक व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। ऑप्शन है तुकाराम, गुरु नानक देव, मीराबाई और गुरु रामदास। तो सही आंसर है आपका गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था? ऑप्शन है 1608, 1674, 1646 और 1710। तो सही आंसर है 1674। तो देखिए, ये जो राज्याभिषेक हुआ था वो काशी के गंगा भट्ट से करवाया था और रायगढ़ में, ठीक है, काशी के गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और छत्रपति की उपाधि धारण की थी इसके बाद से, छत्रपति की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पुणे, रायगढ़, करवार और पुरंदर। तो सही आंसर है रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है नवरत्न, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शालीमार बाग किस शासक के द्वारा श्रीनगर में बनवाया गया था? ऑप्शंस है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो सही आंसर है आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने किसको नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है वसंत, मंसूर, अबुल हसन और गयासुद्दीन बेग। तो सही आंसर है अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल इमारतों में पिट्राड्यूरा नामक सजावट की विधि का उपयोग किया जाने लगा? तो ऑप्शंस हैं जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। तो सही आंसर है आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद की विशेषता किस दिल्ली सल्तनत के राजवंश द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं लोधी वंश, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो राइट आंसर है आपका लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन मुगल शासक चित्रकला का पारखी था? तो ऑप्शंस हैं शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। राइट आंसर है आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट भी है, कौन सा चित्रकार जो हुमायूं के साथ भारत आया था? ऑप्शंस है मीर सैयद अली, मोहम्मद मुराद, मीर हमदानी और कोई नहीं। तो सही आंसर है मीर सैयद अली। अच्छा, दो चित्रकार आए थे, एक तो मीर सैयद अली थे और दूसरे थे अब्दुस समद। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से आज मेडवल इंडिया का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो और क्वेश्चंस मेरे पसंद आए होंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, जल्दी ही नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।